हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ओके। लिटरेचर में हम लोग नॉन फिक्शन में देखते हैं कि हमें ऑटोबायोग्राफी, मेमर, ओके, स्पेक्टेटर एंड इसके अलावा डायरी जो होता है, ठीक है, उस वो हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोबायोग्राफी के बारे में, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी। सो एन ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम कह सकते हैं ऑटोज़ सेल्फ प्लस बायोज़ लाइफ, मतलब सेल्फ की जो लाइफ होती है, खुद की जो लाइफ होती है, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कि खुद का जो एक्सपीरियंस होता है अपना, जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं, अगर हम उसको लिख रहे हैं, ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफी होता है। बट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ओके, लाइक आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटो, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोज, तो ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, यू शुड ऑल्सो नो दैट। ओके, तो ऑटोज़ का मीन्स होता है सेल्फ एंड बायोस का मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से बना है आपका ऑटो बायोग्राफी इज़ अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो एक सेल्फ रिटन अकाउंट होता है, खुद के द्वारा लिखा गया, ठीक है, एक अकाउंट होता है ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की लाइफ के बारे में जो भी उसको लिख रहा है। ठीक है, द वर्ड ऑटोबायोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज्ड डेप्रिकेटिंगली बाय विलियम टेलर इन 1797। इसको हाईलाइट इसलिए किया गया था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जो आपका वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मैं भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ कि ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट यूज़ किसने किया है, किस ईयर में किया है, किस राइटर ने किया है। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दैट। तो जो ऑटोबायोग्राफी है वॉज फर्स्ट यूज्ड, जो इस शब्द का यूज़ किया है, ठीक है, इस शब्द का जो यूज़ किया है वो विलियम टेलर ने किया है। किसने किया है? विलियम टेलर ने किया है। और कब किया है? 1797 में किया है। ठीक है, बट इन्होंने इसको डेप्रिकेटिंगली यूज़ किया। डेप्रिकेटिंगली का मीन्स होता है तिरस्कार पूर्वक, ठीक है, मतलब नेगेटिव वे में इन्होंने नेगेटिवली इसको यूज़ किया। ठीक है, हालांकि ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको नेगेटिव वे में यूज़ किया विलियम टेलर ने। ठीक है, 1797 में। देखिए जो वेरी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है तो वो सेंट ऑगस्टाइन का कन्फेशंस है, जो आपका 397 से 400 एडी के आसपास उन्होंने लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वो शब्द, ठीक है, उस टाइम वो शब्द नहीं, उन्होंने लिख तो दिया, उन्होंने अपने बारे में एक सेल्फ रिकॉर्ड बना तो दिया, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि इस शब्द को किसने यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि 1797 में जब इन्होंने इसको यूज़ किया है, लेकिन सेंट ऑगस्टाइन ने तो 397 टू 400 एडी के आसपास में ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, बट उस टाइम शब्द आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट यूज्ड इस वर्ड का किया है ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने सेल्फ जो रिकॉर्ड जो लिखा है, ओके, जो रिटन रिकॉर्ड है उसको एक नेम दिया कि ऑटोबायोग्राफी हम इसे बोलेंगे। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि फर्स्ट यूज्ड दैट वर्ड ऑटोबायोग्राफी किसने किया, तो यहाँ पर विलियम टेलर ने इसको पहली बार यूज़ किया। ठीक है, हालांकि सेंट अगस्टाइन का कन्फेशंस वो आपका फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कंसिडर किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 1797 में इसको यूज़ किया। इन द इंग्लिश पेरियोडिकल द मंथली रेव्यू, ओके, आपको इसका नेम भी पता होना चाहिए, किस में इन्होंने किया था, द मंथली रेव्यू में किया था। हाउ एवर इट्स नेक्स्ट रिकॉर्डेड यूज़ वॉज इन इट्स प्रेजेंट सेंस। और अगर हम प्रेजेंट सेंस की बात करें, अगर हम इसका मॉडर्न मीनिंग की बात करें, तो वो रॉबर्ट सदे ने 1809 में किया, क्योंकि विलियम टेलर ने इसको नेगेटिवली डेप्रिकेटिंगली यूज़ किया, बट इन प्रेजेंट सेंस वी कैन सी रॉबर्ट सदे ने इसका एक मॉडर्न मीनिंग बताया है 1809 में। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, रॉबर्ट सदे के नाम को। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी इज़ वन टाइप ऑफ बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी का ही एक टाइप होता है ऑटोबायोग्राफी, विच टेल्स अ लाइफ स्टोरी। जैसे कि बायोग्राफी में भी हम लाइफ स्टोरी बताते हैं, लाइफ हिस्ट्री बताते हैं किसी पर्सन की, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे, उसके क्या व्यूज़ रहे लाइफ को लेकर के, या फिर किसी चीज़ को लेकर के उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव की, क्या चीज़ें उसने अचीव नहीं की, क्या गोल्स थे उसने जो सेट किए, उन गोल्स को उसने अचीव किया कि नहीं किया। ओके, तो ऑटोबायोग्राफी में भी यही चीज़ें होती हैं। तो इट्स वन टाइप ऑफ बायोग्राफी विच टेल्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ इट्स ऑथर, मीनिंग इट अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। ये ऑथर की लाइफ का एक रिटन रिकॉर्ड होता है, रादर देन बीइंग रिटन बाय समबडी एल्स। ओके, बजाय इसके कि आप किसी और के बारे में लिखें, किसी और का रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, खुद का ही एक रिटन रिकॉर्ड होता है। एंड ऑटोबायोग्राफी कम्स थ्रू द पर्सन्स ओन पेन, खुद के पेन से, इन हिज ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों से आता है। सम ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्शनल टेल, कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी गई हैं किस फॉर्म में, एक फिक्शनल टेल के रूप में। ओके, फिक्शनल टेल के रूप में लिखी गई हैं एज नॉवेल्स और स्टोरीज दैट क्लोजली मिरर इवेंट्स फ्रॉम द ऑथर्स रियल लाइफ, जो बिल्कुल, मिरर का मतलब है जो बिल्कुल साफ आपको दिखाएंगी कि यस ऑथर के जो रियल लाइफ है उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है, बिल्कुल मिरर में जैसे हर चीज़ साफ हो जाती है, साफ दिखती है। तो वो आपको जब आप नॉवेल्स है, स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे इनकी लाइफ में ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, ये इवेंट्स हुए, ये नहीं हुए, क्लियरली आपको दिखेगा। सच स्टोरीज़ इंक्लूड, इसमें हम कुछ स्टोरीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस जो थे आपके विक्टोरियन टाइम पीरियड के राइटर थे। ओके, इनका वर्क है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है डेविड कॉपरफील्ड। ओके, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि डेविड कॉपरफील्ड में जो प्रोटागोनिस्ट है उसका क्या नाम है, ठीक है। आई मीन डेविड कॉपरफील्ड में करैक्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इन्होंने यूज़ किया है इसमें, ठीक है। तो डेविड कॉपरफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर, वो आपका एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे। तो डेविड कॉपरफील्ड जो चार्ल्स डिकेंस हमारे विक्टोरियन टाइम पीरियड के एक राइटर थे, उन्होंने 1850 में इसको पब्लिश करवाया। ओके, इनका वर्क है डेविड कॉपरफील्ड। 1850 की अगर मैं बात करूं तो 1850 में डेथ होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, 23 अप्रैल 1850 में डेथ होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, एंड जेडी सैलिंजर्स द कैचर इन द राय, जेडी सैलिंजर का जो ऑटोबायोग्राफी है, वर्क है द कैचर इन द राय, जो पब्लिश होता है 1951 में। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेडी सैलिंजर का क्या नेम है, द कैचर इन द राय है, एंड चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। इन राइटिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, वन डिस्कवर्स हिमसेल्फ, ठीक है, जो अपने आप को डिस्कवर करता है। एक ऐसा पर्सन जहाँ पर एक पर्सन अपने आप को डिस्कवर करता है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जब आप कुछ लिखते हैं ना तो आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और आपको बहुत कुछ अपने बारे में समझ में भी आने लगता है कि आपको लाइफ में ये चीज़ें आपने की और आपको आगे क्या करना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि लिखना चाहिए, ठीक है। आपका जो कहते हैं कि डेली जो आपका रूटीन है उसको भी आप लिखिए कि आज आपने क्या किया, उसमें से बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्कवर करना अपने आप को, लिखेंगे तो आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। ओके, तो वन डिस्कवर्स हिमसेल्फ, देयर फॉर इट इज़ नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ एनेक्डोट्स, इसलिए ये कोई सिर्फ एक कलेक्शन नहीं होता है एनेक्डोट्स का, बल्कि ये क्या होता है, रिविलेशन होता है। रिविलेशन मतलब कि रिवील से बना है, रिवील मीन्स कुछ एक्सपोज करना, दिखाना, शो करना, प्रदर्शित कर देना। ओके, तो ये मेयरली एनेक्डोट्स का कलेक्शन नहीं होता है, इट इज़ अ रेवलेशन टू द रीडर्स अबाउट ऑथर्स सेल्फ डिस्कवरी। ओके, ये एक रेवलेशन होता है रीडर्स के लिए जो पढ़ रहे हैं। किसका रिविलेशन होता है, अबाउट ऑथर्स सेल्फ डिस्कवरी, जो ऑथर ने
अपने आप को रिकॉग्नाइज़ किया है, जो ऑथर ने अपने आप को डिस्कवर किया है, ओके, उसका ये रेवोल्यूशन होता है, सेल्फ डिस्कवरी का रेवोल्यूशन होता है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, अदर टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, एंड कमेंट्स करें। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा है, आप उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर देंगे, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सर्च करिए, देखिए कि इसमें क्या आंसर होगा। ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी क्वेश्चन पुटअप करने से, क्योंकि आप फिर उसको देखेंगे, ओके, सर्च करेंगे कि यस इसका आंसर मुझे पता क्यों नहीं, मुझे पता होना चाहिए, ओके। तो ऐसे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो आप कमेंट्स करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।